अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया बाजवा है। मेरी एट्सी पे एक शॉप है और जब भी कोई पाकिस्तानी शॉप ढूंढने की कोशिश करता है एट्सी पे तो मेरी शॉप खुल जाती है और फिर लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपने शॉप कैसे खोली, और जो भी उनकी कन्फ्यूजन्स होती हैं वो मुझसे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। हर एक को अलग गाइड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिख दी थी इसके बारे में कि शॉप कैसे खोलनी है। मगर उसके बावजूद मुझे काफ़ी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो मैं ये वीडियो बनाकर आपको गाइड कर देती हूँ कि आपने बेसिकली अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करना क्या है। तो फिर शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आप एट्सी पे शॉप किसी के लिंक के थ्रू खोलें। जब आप किसी के लिंक के थ्रू शॉप खोलेंगे तो आपको 40 लिस्टिंग्स फ्री मिलेंगी। लिस्टिंग्स क्या चीज़ होती है? ये जितने भी प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं ये सब सेपरेट बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये हर एक लिस्टिंग है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और ये एक प्रोडक्ट एक लिस्टिंग की तरह से है। तो आप 40 लिस्टिंग्स फ्री लगा सकते हैं एट्सी पे, अगर आप लिंक किसी का यूज़ करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब तक आपकी कोई सेल नहीं होती एट्सी पे तब तक आपको एट्सी का कोई बिल नहीं देना पड़ेगा और आप एक तरह से फ्री इसको यूज़ कर रहे होंगे। एट्सी पे हाथ की बनी हुई चीज़ें आप बना के लगा सकते हैं, या फिर आप कोई कॉटेज इंडस्ट्री बनाते हैं अपने घर में अपने सुपरविजन में, आप लोगों से काम लेके वो चीज़ भी एट्सी पे लगा सकते हैं। या फिर आप कोई डिज़ाइनिंग करते हैं तो फिर आप उसकी भी डिज़ाइनिंग करके डिजिटल फाइल्स भी एट्सी पे लगा सकते हैं, या फिर आप उसके प्रिंट्स लेके किसी चीज़ पे वो भी आप सेल कर सकते हैं एट्सी पे। लेकिन इस सब में आपका अपना बहुत बड़ा रोल होना बहुत ज़रूरी है, और पैकिंग भी आपकी अपनी प्रेजेंस में आपकी सुपरविजन में होनी बहुत ज़रूरी है। ये सब एट्सी के रूल्स हैं। अब एट्सी पे शॉप पे आपको एक सेक्शन मिलता है, अबाउट सेक्शन। उसमें आपने दिखाना होगा कि आप जो भी बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, या आपका रॉ मटेरियल भी दिखाएंगे आप। ये सब चीज़ें अगर आप दिखाएंगे तो आप अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे एट्सी पे, एक अच्छी शॉप कंसिडर होगी आपकी। अदरवाइज़ समटाइम्स एट्सी आपसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि ये सब कुछ आपने कैसे बनाया है, और आपसे कह सकते हैं वो कि वीडियो बनाकर हमें ये सब दिखाएं, और वीडियो में आप खुद भी नज़र आ रहे हो। तो वो एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी एट्सी को। अगर आपकी वीडियो से तसल्ली नहीं होगी तो वो आपकी शॉप बंद भी कर सकते हैं। तो आप खुद अपनी शॉप पे दिखाएं कि आपका प्रोसेस क्या है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि बाज़ार से बनी हुई कुछ चीज़ें लेके मैं एट्सी पे लगा दूँ और वो सेल हो जाएंगी, या फिर आपके ज़हन में आ रहा है कि घर में बनी हुई पुरानी चीज़ें जो आपने खुद अपने हाथ से बनाई हों वो एट्सी पे लगा दें, तो उससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा और आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे। उसको बिल्कुल आप वेस्ट करेंगे। तो जो भी आप एनर्जी लगाएंगे इस तरीके से वो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट होगा। बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी प्लानिंग करें, एक अच्छा ब्रांड बना के आप फिर अपनी शॉप को लॉन्च करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉप बनाएं ही ना। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करें। अगर आपको बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए और आपको अच्छी शॉप बनानी है और सक्सेसफुल रहना है तो फिर आपको थोड़ा सा अ, उसके बैकग्राउंड में मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही कुछ भी लगा के आप उस लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि ये ले लो। तो आपको जिस तरह का प्रोडक्ट बेचना हो एट्सी पे आप उससे रिलेटेड शॉप्स खोल के देखें, और आप देखें कि किस तरह के लोगों ने फ़ोटोग्राफी की हुई है, प्राइसेस क्या रखी हुई हैं लोगों ने, शिपमेंट के चार्जेस क्या रखे हुए हैं, और लाइटिंग कैसी रखी हुई है फ़ोटोग्राफी में। आप इंडिविजुअल लिस्टिंग्स खोल कर आप देखें कि लोगों ने कैसे पिक्चर्स दिखाई हुई हैं अपने प्रोडक्ट की, डिटेल क्या क्या दी हुई है, नीचे मटेरियल पढ़ें। लोगों ने मोस्टली अच्छी शॉप्स में जिनकी सेल बहुत हाई होती है, आप गौर करें कि उन्होंने बहुत डिटेल दी होती है साइज़ेस की चीज़ों के, हर चीज़ के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से बताया होता है, मटेरियल के बारे में बताया होता है, यहाँ तक कि उस चीज़ को साफ़ कैसे करना है वो भी लोगों ने तरीका लिखा होता है। और उसके बाद आप रिव्यूज़ भी पढ़ें। रिव्यूज़ पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें बायर्स के जहन में होती हैं और वो क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं, कौन सी चीज़ें उनको बहुत बुरी लगती हैं। बुरे रिव्यूज़ पढ़ के आपको ये भी पता चल जाएगा। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने क्या स्टैंडर्ड सेट करना है और किस तरह का आपका प्रोडक्ट हो। आपको बहुत माइंड इससे खुलेगा और आप आउट आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे। अब मैं आपको ब्रांडिंग के बारे में थोड़े से स्टेप्स बताती हूँ।
एक अच्छा ब्रांड होता है वो जिसमें आपने सबसे पहले देखना है कि प्रोडक्ट जो है आपका उसकी क्वालिटी बहुत हाई होनी चाहिए और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें मटेरियल आपने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का यूज़ किया हो। अम, उसके अलावा ये कि आपने उसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ी सिंप्लिसिटी हो। सिंप्लिसिटी से मेरा मतलब ये है कि आपने जो भी चॉइसेस हैं उसको नैरो डाउन कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको शॉप एक दिखा रही हूँ, इसमें टोटली उन्होंने फ़न लविंग कलर्स यूज़ किए हैं। ये डिज़ाइनिंग करके प्रिंटिंग करते हैं डिफरेंट चीज़ों पे। मग्स हैं, पिलो कवर्स हैं या जो भी है, शावर कर्टन्स वगैरह हैं। तो हर चीज़ पे इन्होंने जो कलर स्कीम है वो एक ही तरह से रखी हुई है, टोटली फन लविंग, लाइट हार्टेड सा है। और उन्होंने कुछ कार्टूनिश सा इफेक्ट रखा हुआ है। तो उन्होंने ये नहीं किया कि किसी पे बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ डाल दें और किसी किसी प्रोडक्ट पे वो बिल्कुल कार्टूनिश डाल दें। उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, नैरो डाउन कर लिया है अपने चॉइसेस को। उससे आपको चीज़ बनाने में भी बहुत आसानी होती है और देखने वाला बहुत कन्विंस होता है। उसको पता चलता है कि ये डिज़ाइनर जो है या ये प्रोडक्ट बनाने वाला जो है इसको पता है कि वो क्या बना रहा है, ठीक है? और ये एक्सपर्टीज़ है उसकी इस पर्टिकुलर फील्ड में। और उसको ये भी पता चलता है कि ये जो सजेस्ट कर रहा है ये मे बी ये ट्रेंड है और ये मुझे लेना है। कुछ साइकोलॉजिकल भी इसमें रीजंस होते हैं। और दूसरा ये कि क्लियरली भी आपको पता चलता है कि किसी ने क्या लगाया हुआ है। अगर आप बहुत सारी खिचड़ी बना देंगे तो वो कभी भी कन्विंसिंग नहीं लगता। तो इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाती हूँ। इसी तरह कुछ शॉप्स ने अपना थीम अर्थ ही रखा होता है। कोई ना कोई थीम लेके चलें और थोड़ा बहुत नैरो कर लें अपने प्रोडक्ट को, तो आपको भी आसानी होगी और देखने वाला बहुत ज़्यादा कन्विंस होगा। बिलीव मी, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा, इसके बाद ये है कि जब आपकी शॉप खुल जाएगी तो उसके बाद आप कंपैरिजन करें अच्छी शॉप्स खोल के। आपको शॉप बनाते वक्त तो ये लगेगा कि आप सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, मगर बाद में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी अभी भी स्टैंडर्ड लो है। तो आप उसको डेली कुछ ना कुछ काम करें, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इम्प्रूव करें शॉप को। तो आप देखेंगे कि वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप पॉलिसीज़ में लिखें डिटेल से कि आपकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। रिटर्न पॉलिसी ज़रूर रखें बीच में, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए तसल्ली रहती है कि हमें अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या डैमेज हो गया या गुम हो गया तो हमें अपने पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। मोस्टली लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है जब वो लेते हैं, मगर अगर इन केस अगर उन्हें नहीं आता तो फिर आप उन्हें उनके पैसे वापस कर दें, उनको प्रायोरिटी दें हर चीज़ पे।